बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास लास्ट टाइम हमने लोरी-ब्रोंस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा था। आर्हीनियस उससे पहले हमने पढ़ा था, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी पढ़ी थी। तो अब हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे जो कि लास्ट कंसेप्ट है एसिड एंड बेस के हवाले से, मोर जनरल मोर ब्रॉडर। तो इसका नाम हमारे पास क्या है, लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये जो कंसेप्ट है ये लेविस साइंटिस्ट ने पेश किया था, इसलिए इस कंसेप्ट का नाम क्या है, लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जहाँ तक हम पहले कंसेप्ट हमने जो पढ़े हैं, अगर हम उनकी बात करें जिस तरह के आर्हीनियस एंड लोरी-ब्रोंस्टेड कंसेप्ट, वो हमारे पास लिमिटेड थे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस तक जिनमें प्रोटॉन हो। ये उन सब्सटेंसेस को नहीं एक्सप्लेन कर रहे थे जिनमें प्रोटॉन ना हो। जबकि जो लास्ट कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द थर्ड वन, J.N. लेविस ने प्रपोज किया था 1923 में, ये मोर जनरल एंड मोर ब्रॉडर है। जनरल मीन बहुत सारे कंपाउंड्स पर अप्लाई हो सकता है, ब्रॉडर मीन इसकी वास्ट फील्ड है ऑफ एसिड एंड बेस। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशंस देखें एसिड की और बेस की, तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जिस तरह सामने लिखी हुई है, एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या कि आयन हो, विच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो किसी दूसरे सब्सटेंस है इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करे, उसे हम क्या कहेंगे, एसिड। अब इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कोई दो इलेक्ट्रॉन। अब बेस, इसी तरह बेस की डेफिनेशन देखते हैं। अब बेस इज़ अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डोनेट करे इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम क्या कहेंगे, बेस। अब यहाँ पर अगर हम दोनों डेफिनेशंस को कंबाइन करके देखें, तो एसिड हमारे पास ऐसी स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, और बेस हमारे पास एक ऐसी स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या मुराद है कि दो इलेक्ट्रॉन्स। अब हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसी कंसेप्ट के थ्रू, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, कि अमोनिया और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के दरमियान जो रिएक्शन हो रहा है वो हमारे पास लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। तो बेटे अमोनिया हमारे पास इसका फार्मूला NH3, जबकि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का हमारे पास फार्मूला BF3। अच्छा, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। बी रिप्रेजेंट कर रहा है बोरॉन को, और ये क्रॉस 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स को। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हो या इनके एटॉमिक नंबर्स देखते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का 9th में बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया हुआ है, उसे एक दफ़ा रिवाइज लाजमी कर लीजिएगा। इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके साथ देखो, ट्राई मीन 3, फ्लोराइड मीन फ्लोरीन, बोरॉन के साथ हमारे पास 1, 2 एंड 3 फ्लोरीन्स हैं, और फ्लोरीन के साथ हमारे पास यहाँ पर 3 है। अब फ्लोरीन के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में हमारे पास बेटे ये 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये देखो 7 रेड कलर के डॉट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बोरॉन के साथ हमारे पास क्रॉस के साथ शो किया हुआ है, ये शो कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पर इनकी बॉन्ड बनी हुई है। तो एक हमारे पास ये बॉन्ड, एक ये वाली बॉन्ड, और एक हमारे पास ये वाली बॉन्ड। अब BF3 का रिएक्शन शो किया गया है NH3 के साथ। बच्चे NH3 को भी उसी तरह डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। 3 हाइड्रोजन है, 1, 2 एंड 3। हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए बेटे यहाँ पर एक एक डॉट यहाँ पर हाइड्रोजन का रेड कलर से शो किया हुआ है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चे ये देखो, ये क्रॉस 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बन रहे हैं, इन्वॉल्व है इनके साथ बॉन्डिंग में, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह लॉन पेयर फॉर्म में प्रेजेंट हैं। अब इन दोनों के रिएक्शन से BF3 और NH3, BF3 एंड NH3 का हो रहा है यहाँ पर रिएक्शन। और यहाँ पर बेटे क्या फ़र्क आ रहा है कि नाइट्रोजन के ऊपर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहे हैं जिन्हें हम लॉन पेयर्स कह रहे हैं, ये एरोहेड के ज़रिए ट्रांसफ़र किस तरफ हो रहे हैं, BF3 की तरफ। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने के बाद बेटे यहाँ पर ये एक एरोहेड शो किया गया है। एरोहेड किस तरह से शो किया गया है कि इसकी टेल नाइट्रोजन की तरफ है, जबकि इसका हेड बोरॉन की तरफ है।
ये इस बात को शो कर रहा है कि जो एरोहेड की टील की तरफ होती है स्पीशी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही होती है, जबकि जो हेड की तरफ स्पीशी होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही होती है। तो बेटे लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस में भी यही चीज़ है कि एसिड हमारे पास कौन सी स्पीशी है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है, जबकि बेस हमारे पास ऐसी स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है। तो ये एग्जांपल्स हमारे पास पूरी एग्जांपल जो है एज लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस को एक्सप्लेन करी है, जिसमें BF3 है, NH3 है, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है जो कि BF3 की तरफ वो डोनेट कर रहा है। देन वो हम एक एरोहेड के ज़रिए शो कर रहे हैं। ये एरोहेड शो कर रहा है कि जो हमारे पास NH3 और BF3 के दरमियान बॉन्ड बन रही है दैट इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 देखते हैं। पहले जो हमने एग्ज़ाम्पल देखी थी उसमें क्या था, NH3 एंड BF3। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल जो हम देख रहे हैं ये अब देख रहे हैं रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड H पॉजिटिव, कि अगर हमारे पास अमोनिया और H पॉजिटिव का रिएक्शन हो तो बेटे NH3 का तो स्ट्रक्चर उसी तरह है जिस तरह पिछले एग्जाम्पल में हमने शो किया हुआ था, एज इट इज़ ये उसी तरह लिखा गया। और H पॉजिटिव हमने लिखा हुआ। H पॉजिटिव क्या है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, केटाइन। तो केटाइन या के प्रोटॉन इटसेल्फ वो एक्ट करता है एज अ लेविस एसिड। इसके अलावा कोई भी जो पॉजिटिव आयन हो, जैसे कि मेटल आयन हो, मेटल आयन भी हमारे पास एज अ लेविस एसिड एक्ट कर सकते हैं। एस H पॉजिटिव है, डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की, तो ये हमारे पास लॉन पेयर यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन की तरफ जाएगा। तो अमोनिया ने अपने लॉन पेयर यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ डोनेट कर दिए हैं। देन ये हमारे पास क्या बन गई है, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और इस पूरे पर चार्ज कौन सा आ गया है, पॉजिटिव का। अब यहाँ पर बेटे वॉल पर पॉजिटिव का चार्ज इस वजह से आया है कि पहले तो देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये सिर्फ नाइट्रोजन के पास थे, लेकिन अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास भी हैं, हाइड्रोजन के पास भी हैं, इन दोनों की बॉन्ड्स बन रही है। तो नाइट्रोजन ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, इस वजह से हमारे पास वॉल के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। अच्छा, जब लेविस एसिड एंड लेविस बेस का रिएक्शन होता है तो हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बन रही है। हालांकि बहुत से ऐसे रिएक्शन हैं, एसिड बेस के जो रिएक्शन होते हैं उनमें प्रोडक्ट 2 बनती हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो जस्ट एज एक सिंगल स्पीशी है। इसे हम क्या नाम देंगे, एडक्ट का। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है डिफाइन एडक्ट, व्हाट इज एडक्ट, तो आप लोग लिखोगे द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन लेविस एसिड एंड अ लेविस बेस इज कॉल्ड एडक्ट। साथ में कोई एग्जांपल दोगे और बताओगे हमारे पास एडक्ट ये कहला रही है और ये एक सिंगल स्पीशी है। आज के लिए बेटे हम इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों ने यहाँ तक जो इसकी दोनों की इसकी डेफिनेशंस और साथ में इसकी ये जो 2 एग्जांपल्स हैं इन्हें अच्छे तरीके से करना है। डॉट एंड क्रॉस का ध्यान से रखना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूँ, जैसे देखो अब हाइड्रोजन के जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे किससे शो किए हुए हैं, डॉट के ज़रिए। इन तमाम बातों का आप लोगों ने बेटे ध्यान रखना है और रिएक्शंस अच्छे तरीके से याद कर लेना है।